साथियों, सभी को जोहार। जय आदिवासी, जिंदाबाद, आपकी जय। मैं इंजीनियर लोकेश मुजालदा, जयस राष्ट्रीय प्रभारी। और आज का लाइव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिवनी में जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो मॉब लिंचिंग में 2 गोंड आदिवासियों को मार दिया गया है। इसमें एक तथाकथित संगठन जो गौ सेवक के रूप में कार्य करते हैं, कहते हैं हम गोरक्षक हैं, और जो बजरंग दल के लोग हैं, सुनने में आ रहा है कि उन लोगों द्वारा गाय की तस्करी मामले में उन्होंने, एक तो बुजुर्ग थे बेचारे, 53 साल के थे, 53 वर्ष के थे, उनको भी लाठियों से इतना पीटा कि उनकी जान निकल गई। एक की हालत अभी भी गंभीर है। तो क्या ये जो तथाकथित संगठन के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, वो गोरक्षक के नाम पे किसी को भी मार देंगे, किसी की भी पिटाई कर करके खत्म कर देंगे? क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? ये कानून भी खुद ही है, खुद ही कोर्ट है, खुद ही फैसला ले लिए और खुद ही उन लोगों को मार दिए। जबकि आदिवासी समाज में आदिवासी लोग गाय को अपना परिवार का हिस्सा मानता है, वो पालने के लिए ले जाता है। और ये जो पूरे देश भर में जो गौ सेवक के नाम से नकली जो लोग हैं, वो कहते हैं हम गाय की सेवा कर रहे हैं। इस गाय की सेवा, इनके घर में एक के भी घर में गाय नहीं मिलेगी। आप आइए हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी घरों में आइए, गाय को हम हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं। आप लोग तो वो लोग हो जो गाय के नाम पर जगह जगह रेस्टोरेंटों में चंदा वसूली करते हैं और गाय को कभी अपने घर में नहीं बांधते। आपके घर के बाहर अगर गाय खड़ी हो जाए तो गाय गोबर कर देगी करके उसको मार मार के भगा देते हैं। और जब बात आती है, जब आदिवासी लोग गाय पालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वाहन में गाय को लेके जाते हैं, तो उनको कहते हैं गौ तस्करी हो रही है। ये लोग कहां चले जाते हैं जब बड़े बड़े बुचड़खाने इस देश में संचालित हो रहे हैं? आपको एक रिपोर्ट बता दूं, एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि भारत, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक है। बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारत से होता है। लेकिन ये तथाकथित संगठन के लोग कभी भी वहां जाकर आंदोलन नहीं करते, ना ही उनके खिलाफ बोलते हैं। बस इनको आदिवासी क्षेत्रों में कह दो कि यह लोग गोमांस की तस्करी कर रहे थे। पालने ले जाना कोई गोमांस की तस्करी नहीं होती है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार को इन लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। इन लोगों को, ऐसे संगठनों को बैन कर देना चाहिए जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और याद रहे, जिस सिवनी क्षेत्र में हुआ है वह गोंडवाना लैंड का आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। वहां पर ये इस तरह का पाखंडवाद नहीं चलेगा। इन लोगों को परमिशन कौन दे रहा है? इन लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है क्या, जो इस तरह की घटनाएं हर आए दिन करते हैं? अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर ऐसे ही करके इन लोगों ने गाय पालने ले जा रहे लोगों को पिकअप के पीछे घसीट कर मार दिया था। जबकि उस पिकअप में बैल थे। ये जो तथाकथित लोग हैं, जो तथाकथित संगठन के गौ रक्षक बने फिरते हैं, इनको गाय और बैल में फर्क नहीं मालूम है कि गाय क्या होती है, बैल क्या होते हैं। और ये लोगों को मार डालते हैं। इस देश का कानून व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। और मेरा माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय से निवेदन है, क्योंकि आप अनुसूचित क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं, आपको ऐसे संगठन जो अनुसूचित क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं, गैर तरीके से आदिवासियों को मार रहे हैं, आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकार कुछ नहीं बोल रही है। सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि क्या सरकार से संरक्षण प्राप्त ये संगठन है?
जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप इन संगठनों पर बैन लगाइए और याद रहे, आदिवासी समाज निसर्गवादी समाज है, अहिंसक समाज है। वह हिंसा कभी नहीं करता है और अपने क्षेत्र में हिंसा को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। और बाहरी लोग जो आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह की हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाना बंद कर दीजिए। और एक सवाल तो उन लोगों से भी है जो डिलिस्टिंग के नाम पे जनजाति सुरक्षा मंच जो कह रहा है डिलिस्टिंग होनी चाहिए, डिलिस्टिंग होनी चाहिए, वह कहां सो गया? आज सिवनी में इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 आदिवासियों को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया। जनजाति सुरक्षा मंच क्यों नहीं बोल रहा है? जनजाति सुरक्षा मंच, आदिवासियों के नाम से बना जनजाति सुरक्षा मंच किसकी सुरक्षा कर रहा है? क्या सरकार की सुरक्षा कर रहा है या आदिवासी समाज के लोगों की सुरक्षा करना चाहिए? ये आदिवासी क्षेत्र में धार्मिक पाखंड फैलाने का काम बंद कर दीजिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ये गलत है। और डिलिस्टिंग, जो डिलिस्टिंग कह रहे हैं, डिलिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन डिलिस्टिंग सबसे पहले उन लोगों पे होनी चाहिए जो किसी भी धर्म को अपना लिए हैं। संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है। तो सबसे पहले जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों पर डिलिस्टिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहला हथौड़ा उन पे चलना चाहिए जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। हम कह रहे हैं हम धर्मपुरी लोग हैं, हम मानवता को मानने वाले लोग हैं, हम मानवतावादी लोग हैं। आप हमें धार्मिक उलझन में उलझा रहे हैं। और सबसे पहली बात, जनजाति सुरक्षा मंच इतने बड़े मुद्दे पर आज खामोश क्यों है? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अगर इस देश में अभी किसी गैर आदिवासी के साथ कोई घटना हो जाती तो पूरे देश में हल्ला मच जाता। सरकारें स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी करती, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटमेंट जारी कर देते, किसी के साथ हो जाता। आदिवासियों की मौत होने पर सब चुप्पी साध लेते हैं। तो आदिवासी हितैषी होने का ढोंग मध्य प्रदेश सरकार बंद करे। और सच्ची आदिवासी हितैषी है तो इन जो गुंडे लोग हैं, जिन लोगों ने पीट पीट कर इन 2 आदिवासियों की हत्या कर दी और एक अभी गंभीर है, इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाए। अब आपका बुलडोजर कहां गया? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करें कि गुंडों के, आरोपियों के घर पे कब बुलडोजर चला रहे हैं। तब ये कहेंगे कि आरोप तो साबित हो जाने दीजिए, है ना। लेकिन एक समुदाय विशेष जहां पर आता है वहां पर बुलडोजर रातों रात चल जाती है। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आप ध्यान दीजिए। आपका काम है आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी की सुरक्षा करना, उसके संस्कृति की सुरक्षा करना, उनकी जमीन की सुरक्षा करना, आदिवासी लोगों की सुरक्षा करना। लेकिन आपकी जो सरकारें हैं वह आदिवासियों को ही मारने पे तुली हुई है। और जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, बजरंग दल के लोग, कभी इन कंपनियों में जाइए। ये डाटा जो मैंने अभी कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बिग एक्सपोर्ट है। आप इसमें देखेंगे सबसे बड़ी कंपनी का नाम उसका भी नाम बता रहा हूं। ये आप गूगल पे डालेंगे कि भारत देश में सब बूचड़खाने कितने हैं, तो भारत की सरकार ने, आपको पता होना चाहिए, भारत की सरकार ने इस देश में 74 बूचड़खानों को पंजीकृत किया हुआ है। और पंजीकृत करने वाला विभाग कौन सा? केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको अपेडा बोला जाता है, इन्होंने भारत देश में 74 बूचड़खानों को पंजीकृत किया है। सरकार किसकी है? आपकी सरकार है। जिस सरकार के नुमाइंदे आज जगह जगह लाठियां लेकर खड़े हो जाते गोमांस तस्करी के नाम पे, आप ही की सरकार है। आप इन बूचड़खानों को बंद क्यों नहीं करवाते? क्या ये तथाकथित लोग कभी इन बूचड़खानों में गए? इनमें से सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला बूचड़खाने का नाम बता रहा हूं मैं। इसका नाम है अल कबीर। और अल कबीर यह स्थित है तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में स्थित है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने के मालिक सतीश सबरवाल हैं। ये सतीश सबरवाल की कंपनी में कभी जाके बजरंग दल के लोग आंदोलन किए? नहीं किए। कभी जाके जनजाति सुरक्षा मंच के लोग आंदोलन किए? नहीं किए। या इस देश में संचालित तथाकथित गौ रक्षक के लोग कभी आंदोलन किए? नहीं किए।
क्योंकि यह सिर्फ उस एरिया में हो रहा है जहां पे आदिवासी वोट बैंक है और वह अब जागरूक हो चुका है, इसलिए वहां जाकर ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। दूसरी कंपनी का नाम बता रहा हूं, एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। यह लिमिटेड बूचड़खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में है। इसके निदेशक सनी एबट हैं। ये रिपोर्ट बता रहा हूं, आप भी गूगल पर सर्च करिएगा इस भारत देश में बूचड़खाने कितने हैं और कौन कौन संचालित हो रहे, सबसे टॉप मोस्ट 10 बूचड़खाने कौन कौन से, मैं टॉप 10 बूचड़खानों की लिस्ट बता रहा हूं। इसके बाद है अलनूर एक्सपोर्ट्स। अलनूर एक्सपोर्ट के कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है। इसके मालिक सुनील सूद हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसका नाम ले रहा हूं? सुनील सूद इसके मालिक हैं और ये पंजीकृत है। इन संस्थानों में कभी भी जाके इन बजरंग दल के लोगों ने ये आंदोलन नहीं किया, न कभी इनके साथ बूचड़खाने बंद करवाने के लिए उनके कंपनी के बाहर बैठे हैं। लेकिन जो लोग गाय पालने ले जाते हैं उनको आप पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। क्या इस देश में कानूनी व्यवस्था नहीं है? इस देश में संविधान जिंदा है और संविधान के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के तमाम संगठन जो धार्मिक संप्रदाय को फैला रहे हैं या गलत तरीके से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों को बैन कर देना चाहिए। हम संविधान के हिसाब से, संविधान के रूल के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्य कर रहे हैं और उसी के हिसाब से चलेंगे। आप हमें किसी भी धार्मिक उलझन में ना डालिए। हम धर्मपूर्वी लोग हैं, बार बार कह रहा हूं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म के लोग रहें, लेकिन आदिवासी धर्म से पूर्व के लोग हैं, उन पे धर्म का कोई भी लेबल नहीं लगता है। आप हमें 1871 से लेकर जो जनगणना कॉलम दिया गया था वो कॉलम हमें दे दीजिए। और डिलिस्टिंग वाले जनजाति सुरक्षा मंच के लोग कब आगे आएंगे? आप आगे आइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जनजाति सुरक्षा मंच के लोग सुने, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों और जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों तक पहुंचाएं। हम उनको कह रहे हैं, हम जयेश के नाते मैं कह रहा हूं कि जयेश आपको समर्थन करेगा इस मुद्दे पर, आप आगे आइए। कब आंदोलन करेंगे? सिवनी वाले मुद्दे पे। सिवनी में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग गो तस्कर के नाम पे कर दी गई है, उसके लिए आगे आइए, आप सिवनी में आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। या फिर सिर्फ आपका काम आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक एजेंडे को फैलाना और उन लोगों को बहकाने का काम करना है। आप आदिवासी क्षेत्रों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। आज इंसान से बढ़ के कीमत गाय की हो गई है। गाय एक जानवर है और जानवर को हमारे समाज में लोग पालते हैं और हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं, चाहे वो फिर गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या बैल हो। आपको पता होना चाहिए कि आदिवासियों में अगर गाय को पालते हैं और रात को गाय घर नहीं आती तो पति पत्नी दोनों गाय को ढूंढने निकल जाते हैं। पूरी रात भर उसको ढूंढ के लाते हैं कि हमारा परिवार का सदस्य कहां चला गया। आप उस समुदाय के लोगों को सिर्फ शंका में पिट पिट कर मार देते हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या आप अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बजरंग दल के लोग जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके घरों पे बुलडोजर कब चला रहे शिवराज सिंह चौहान? और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के ओएसडी साहब, माननीय मरकाम जी से भी निवेदन है कि आज सिवनी में 2 गौण आदिवासियों की हत्या हो गई है मॉब लिंचिंग के नाम पर। उन पर क्या एक्शन करवा रहे हैं? आदिवासियों की उड़ती आवाज जयेश को दबाने की कोशिश ना कीजिए। जयेश पसीने से जमीन पर तैयार हुआ है और जमीन पर तैयार हुई चीज अच्छा फल भी देती है और संघर्ष करना भी जानते हैं। कितने को जेलों में डलवाएंगे, कितनों पे फायर करवाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो एफआईआर कीजिए, लेकिन हम संवैधानिक दायरे में रहकर कानून के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे और हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करते रहेंगे। ये जो तथाकथित लोग, जिन लोगों ने सिवनी में 2 आदिवासियों को मार दिया, क्या ये कोई रियासत के राजकुमार है जो अपना फैसला खुद कर रहे हैं? इस देश में संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है। ये जुडिशरी सिस्टम को भी नहीं मान रहे, ये कानून को भी नहीं मान रहे हैं, ये संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। और जगह जगह आदिवासियों पे
अत्याचार कर रहे हैं। अभी हसलदेव जंगल को काटा जा रहा है, वहां पे आदिवासी लोग उसके संरक्षण के लिए पूजा कर रहे थे। दूसरे दिन पूरी टीम पहुंच जाती है और वहां पर छत्तीसगढ़ की सरकार खुद करवा रही है, जंगलों को कटवा रही है। जबकि आज आप देख सकते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले समय में जंगल नहीं बचे तो यह 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आदमी जलना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपको ऑक्सीजन के भी सिलेंडर खरीद के सांस लेनी पड़ेगी वरना मर जाओगे। और आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है, हमेशा जंगल पेड़ बचाने की बात करता है। आपको जानवर से ज्यादा इंसान से ज्यादा तवज्जो आप जानवर को दे रहे हैं। और आप एक चीज और बताना भूल ही गया साथियों, जो जिन बूचड़खानों की मैं बात कर रहा हूं 74 बूचड़खाने, उसमें से 55 बूचड़खाने पंजीकृत उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में किनकी सरकार है आप बखूबी जानते हैं। तो और सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। इन राज्यों में क्यों नहीं आप लोग बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाते हैं? और इनके मालिक कौन है? उनके मालिक के नाम तो आप सुने ही हैं, मैं 2-3 ही नाम बता पाए हैं, और नाम अगर बताऊंगा तो आप, मेरे पास पूरी लिस्ट है, इन लिस्टों में सभी के नाम है। ये एक और नाम बता रहा हूं, एओपी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यह बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। इसका मांस प्रसंस्करण संयंत्र भी है। इसके निदेशक ओपी अरोड़ा जी हैं। नाम देख रहे हैं कौन है? ओपी अरोड़ा जी है ना। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसके प्रबंधक निदेशक है कमल वर्मा जी। ये बूचड़खाने किनके हैं भाई साहब? जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, बजरंग दल के लोग और तथाकथित हिंदुत्ववादी विचारधारा को चलाने वाले लोग। ये हमें बताएं कि ये बूचड़खानों पे कब बैन लगेगा, इन बूचड़खानों को क्यों नहीं बैन किया जाता। साथियों, यह सब देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। हम हिंसा का समर्थन कतई नहीं करते हैं। हम अहिंसक कौम के लोग हैं। कभी भी हमने हमारे आंदोलन में कभी भी ना रेल की पटड़ियां उखाड़ी, ना सड़क जाम किया, ना कभी किसी को नुकसान पहुंचाया। हम संवैधानिक तरीके से संविधान हाथ में लेकर, कानून को किताबें साथ में लेकर आंदोलन करते हैं, करते रहेंगे। और मुझे जनजाति सुरक्षा मंच के लोग जवाब दे कि आप किसकी सुरक्षा में लगे हैं? आदिवासियों की सुरक्षा में, या फिर सरकार की सुरक्षा में, या फिर सरकार के द्वारा चलाए गए तथाकथित एजेंडे की सुरक्षा में लगे हैं? आप किनकी सुरक्षा में लगे हैं? आपको याद होना चाहिए। और मैंने अभी बीच में कहा था कि जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों पर सबसे पहले यह डिलिस्टिंग का फार्मूला चलना चाहिए। उसका उदाहरण है, यह है 22 जून 2017 का। तमड़िया समुदाय नहीं है, आदिवासी। किसने कहा? केंद्र ने। क्यों कहा? इसके पीछे का रीजन है। रीजन यह है कि वहां पर बताया गया कि यह जो समुदाय है, यह जो जनजाति है, यह हिंदू संस्कृति के ज्यादा नजदीक है। उनकी पूजा पद्धति और कुछ परंपराएं हिंदू से ज्यादा नजदीक है। ऐसे में उसे आदिवासी नहीं माना जा सकता है। यह आपने सोशल मीडिया पे वायरल हो रही खबर को देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, और आपको यह जानकारी होगी। तो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग जो हिंदू बने बैठे हैं, उन पे भी सबसे पहला हथौड़ा चलना चाहिए। इसके तहत आदिवासी संस्कृति पूजक, धरती पूजक, प्रकृति पूजक, आदिवासियों के रीति रिवाज अलग है। और ये इसलिए हम बार बार कहते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे, पिछले वीडियो में मैंने आपको जजमेंट बताए थे, एक बार फिर आपको जजमेंट बता रहा हूं। हम कह रहे हैं आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता। आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख, ना ईसाई, ना एज। आप देख सकते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है कि जजमेंट किन किन हाईकोर्ट ने कब कब दिए हैं। एक बार मैं फिर आपके सामने पढ़ रहा हूं। झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है राजेंद्र कुमार सिंह मुंडा वर्सेस ममता देवी ऑन 20 अगस्त 2015। इसमें लिखा है कि शेड्यूल ट्राइब एंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इट नॉट अप्लीकेबल एदर
टू देम और टू देयर मैरिज, यानी कि अनुसूचित जनजाति पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं पड़ता है। ये झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है। आपको दूसरा जजमेंट आज एक एक बारी बारी से आपको जजमेंट बता रहा हूं। जो जनजाति सुरक्षा मंच के लोग जो डिलिस्टिंग का कार्यक्रम चला रहे हैं ना, आदिवासी समाज में आदिवासियों को आदिवासियों से लड़वाने की जो साजिश सरकारें चल रही है, इसी के तहत ये जनजाति सुरक्षा मंच के लोग काम कर रहे हैं। इसी के लिए मैं आज बता रहा हूं कि दूसरा जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का केस है, दीपक मरावी वर्सेस कलाबाई, जजमेंट गिवन बाय ऑन 5 सितंबर 2013। ये कोई कृष्णा साबले है। मैं ठोक के कहता हूं मैं आदिवासी हूं, मेरा धर्म हिंदू है और मेरा अभिवादन राम। भैया ठीक है, आप पहले आपको जो आरक्षण मिला है वो जाति आधारित या धर्म आधारित कृपया बताएं। कृष्णा साबले करके किसी ने लाइव में कमेंट किया है, वो कह रहा है कि मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं आदिवासी हूं, मेरा धर्म हिंदू है। तो वो बताए कि आप हिंदू किस तरह के हो। अगर आप हिंदू हैं तो आपको जो आदिवासियों के अधिकार मिल रहे हैं वो सारे समाप्त कर देना चाहिए। मेरा राज्यपाल महोदय से निवेदन है, राज्यपाल महोदय आप ये कृष्ण सामले जो कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, उनका तत्काल आरक्षण समाप्त कर दीजिए और जो आदिवासी होने के जो लाभ प्राप्त है इनका तत्काल लाभ प्राप्त खत्म कर दीजिए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट कह रहे हैं, है ना। और दूसरा जजमेंट मैं अभी बता रहा था मध्य प्रदेश का 2013 का जजमेंट है। इसमें भी क्या कहा है, द सेकंड मैरिज इज परमिसेबल अकॉर्डिंग टू द custom of the Gond community and further as the whether the provision of Hindu marriage act are not applicable upon the parties। ये कह रहा है कि सेकंड मैरिज आदिवासी समाज में कर सकते हैं क्योंकि इन पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। आपने 2 दिन पूर्व देखा होगा, नानपुर के एक हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो 3 पत्नियों के साथ उन्होंने फेरे लिए, उन पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उन पर लागू नहीं होता। वो कितने भी शादियां कर सकते हैं, है ना। और इसमें मध्य प्रदेश के जजमेंट में यही कहा गया है, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। आप तीसरा जजमेंट मैं बता रहा हूं आपको केरला हाई कोर्ट का, अगेंस्ट द ऑर्डर जजमेंट ऑन बाय एडवोकेट श्री MP अशोक कुमार ऑन अपना 27 सितंबर 2012 का। इसमें भी कहा गया है कि इस केस में केरला हाईकोर्ट ने पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एज पर सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डेट इफ डेट बी सो डेट डायरेक्शन इशूड बाय द फैमिली कोर्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द अप्लाइंट, है ना। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 2 के तहत हिंदू विवाह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होते हैं। यह केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, हम न्यायालय की कदर करते हैं, उनके दिए गए जजमेंट, उनके द्वारा कानून और भारत में मौजूद संविधान का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी के तहत कार्य करते हैं। और उसी के तहत आज मैं बोल भी रहा हूं कि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख, ना ईसाई, आदिवासी धर्मपूर्वी लोग हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में मधु किश्वर एंड स्टेट ऑफ बिहार 17 अप्रैल 1996 का जजमेंट है। 17 अप्रैल 1996 का जजमेंट है। इसमें भी कहा गया है कि लॉ इन्फोर्समेंट इन ट्राइबल एरिया बाय SK घोष, डायरेक्टर लॉ इंस्टीट्यूट कलकत्ता, पब्लिश्ड बाय आशीष पब्लिश हाउस एंड पेज 89। इट इज स्टेट डेट ऑफ द हिंदू सेक्शन एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 से हिंदू मैरिज एक्ट 1954, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डिड नॉट अप्लाई। हिंदू मैरिज एक्ट में होता है कि मेंटेनेंस के लिए आपको आपकी पत्नी से अगर तलाक हो जाता है, कहीं हो जाता, तो उनको आपको भत्ता देना पड़ता, गुजारा भत्ता देना पड़ता। लेकिन इसमें नहीं लिखा है कि इसमें कोई भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टेक्ट विथ अदर एडवांस्ड सोसाइटी सम चेंज हैव टेकन प्लेस अमंग ट्राइब इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैरिज, डिवोर्स
डिवोर्स के टाइम पे किसी को भी आदिवासी में गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक और जजमेंट है, डॉक्टर सूरज मानी स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदा, 14 फरवरी 2001 है ना, इसका जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इट इज conducted even by the appellant that the parties to the patient are two tribes who otherwise Hinduism, but their marriage being out of the preview of Hindu Marriage Act 1955 in light of section 22 of the act are thus governed only by their संथाल कस्टम एंड यूजेस, है ना। इसमें भी पूरा पूरा दिया गया है कि इन पे संथाल और इन पे ये संथाल समुदाय के लोगों का मामला था, इसलिए संथाल के लिए उन्होंने जजमेंट दिया है। इसमें ये कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कहा है। यह जजमेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल डिलिस्टिंग के नाम पे तथाकथित लोग एक प्रोपोगेंडा फैलाने पे लगे हुए हैं, डिलिस्टिंग करो, डिलिस्टिंग करो, डिलिस्टिंग करो। हाँ भैया, डिलिस्टिंग होनी चाहिए और डिलिस्टिंग सबकी होनी चाहिए। जो हिंदू में चले गए, जो ईसाई में चले गए, जो मुस्लिम में चले गए, जो आपका बुद्ध में चले गए, जो सिख में चले गए, सबकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि आदिवासी धर्मपुरी लोग हैं, ये डॉक्यूमेंट सिद्ध करते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमारा कल्चर सिद्ध करता है और कल्चर ही हमारा आदिवासी समुदाय का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए ये जनजातीय सुरक्षा के मंच के लोग आदिवासी एरिया में ये जहर घोलना बंद करें, भ्रम फैलाना बंद करें और वास्तव में आदिवासी की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो सिवनी वाले मुद्दे पर फ्रंट पे खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े होते हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हमें बिल्कुल बताएं, हमें जवाब दें, क्योंकि आप लोगों ने आदिवासी एरिया में खासकर इंदौर संभाग में जहां पर जेएस का मूवमेंट काफी तेजी से काम करता है और मजबूत तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आप झाबुआ ले लीजिए, आप धार ले लीजिए, आप बड़वानी ले लीजिए, आप खरगोन खंडवा ले लीजिए, आप इंदौर संभाग का देवास ले लीजिए, इन एरियो में बहुत ज्यादा सक्रिय है। सक्रिय इसलिए है ताकि आदिवासियों से लड़वा जाए और सत्ता में बैठी सरकार वोट का विभाजन कर सके और वह आसानी से यहाँ पर जीत जाए। देखिए, आपने काम अच्छा किया होगा, लोग आपको जिताएंगे, आपने बुरा काम किया होगा, आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन ये आपको आदिवासी एरिया में भ्रम फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय, जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों से आदिवासियों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, ऐसे तथाकथित संगठनों को यहां से बाहर किया जाए। माननीय राज्यपाल महोदय, आपको पूर्ण शक्ति है, आप आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन तथाकथित संगठन जो आदिवासी समाज में आदिवासी क्षेत्रों में गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इनको सबको बाहर किया जाए। और जो ये बजरंग दल के लोगों ने जो कृत्य किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं, इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा सिवनी प्रशासन, भोपाल डीआईजी, आईजी, पूरे पुलिस प्रशासन के लोगों से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को तत्काल बुलडोजर चलाकर इनके मकानों को जमीजोत किया जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो लोग ये बजरंग दल के लोग जो गौ सेवक बने फिरते हैं ना, इनसे एक बार मंदसौर और नीमच के रोड पे ले जाके निकलना, आप जाओगे हर 2 किलोमीटर पे गाय मरी हुई मिलेगी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं आपको पता नहीं होगा। जब तक गाय दूध देती है तब तक ये अपने घर में रखते हैं कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग। और जब गाय दूध देना बंद कर देती तब गाड़ी में भर के ले जाते, दूसरे गांव में छोड़ आते हैं। तो ये जो मंदसौर और नीमच के बीच में जो हाईवे पे जो 2-2 किलोमीटर पे गाय मरी हुई मिलती है और जो गाय वहां पे घूमती सड़क पे बैठी हुई मिलती है, ये गाय कहाँ से लाए? आप बहुत ज्यादा चंदा इकट्ठे करते हैं, आप जाइए उन गायों को लाइए और आपके घर में रखिए। आपको गाय का गोबर नहीं
पसंद है। हमको पता है गाय का, कुंवारी गाय का गोबर कहाँ लिपना है, किस किस काम में आता है, कुंवारी गाय के पूंछ के बाल कहाँ काम आते हैं, ये हमको पता है। हम आदिवासियों से पूछिए आप। आदिवासियों को जानवरों को कैसे पालना यह ना सिखाएं, आदिवासियों ने ही जानवरों को पालना सीखा है। आप तो गाय लेके आए थे भारत में, आपकी सारी गायें मर गई थी, हमने सिखाया कि गाय को ऐसा पाला जाता है। आपको आदिवासी एरिया में कोई अधिकार नहीं है। और जो साथी सुन रहे हैं तथाकथित लोगों को अपने एरिया से बाहर कीजिए। हमें हमारे क्षेत्र में कोई हिंसा नहीं चाहिए। हम निसर्गवादी लोग हैं, अहिंसक लोग हैं। हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और सबके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जयस और भीम आर्मी के लिए जिस तरीके से भाजपा के लोग दिल्ली में बैठक करके गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, वो संगठन इन लोगों पर बैन लगवाइए। और आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। मेरा साथियों से निवेदन है, अब तो एक चीज और हो ही जानी चाहिए। जिन लोगों ने जयस और भीम आर्मी जो कि आदिवासी समुदाय के लिए और संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और इनको जहर घोलने वाला यानी कि आदिवासी समाज का अपमान, इन लोगों के खिलाफ जगह जगह पे एट्रोसिटी के तहत एफआईआर के लिए ज्ञापन दिए जाएंगे, देना पड़ेगा। हम लोग संवैधानिक काम कर रहे हैं ना, आप हमें जहर घोलने वाला बता रहे हैं, आप हमें गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जहर घोल रहे हैं, और आपके संगठन तथाकथित संगठन के लोग क्या कर रहे हैं? धार्मिक संप्रदाय के नाम पे हिंसा भड़का रहे हैं। आदिवासी में कतई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन के लोग सहयोग करें और किसी भी क्षेत्र में किसी भी हिंसात्मक घटना ना होने दें। हम समाज में, देश में शांति चाहते हैं। हम मानवतावादी लोग हैं, हम निसर्गवादी लोग हैं, हम प्रकृति पूजक लोग हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहिए और इस देश के मूल मालिकों पे अत्याचार बंद कर दीजिए। ये जो जिन लोगों ने भी सिवनी में जो लोगों को मारा है, ये कोई रियासत के लोग नहीं है। आप याद रहे, आप इस देश के नागरिक हैं और आप इस देश के मालिकों को मार रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। सिवनी प्रशासन जल्द से जल्द एक्शन ले और जितने भी लोग इस कृत्य में शामिल हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें, वरना जयस, भीम आर्मी, सिवनी के हमारे कार्यकर्ता, सिवनी के समाजसेवी लोग सभी मिलकर सिवनी को कुछ करेंगे और सिवनी में बड़ा आंदोलन करेंगे। अब जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना हम सिवनी आने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसलिए मेरा शासन से अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी वहां पर कार्रवाई करें। हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जीएसयू के साथी सिवनी में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जयस के साथी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी साथी लगे रहे और हमें सूचना देवे। अगर जरूरत पड़ रही है तो हम यहां से सिवनी को आएंगे और मिलकर आंदोलन करेंगे और ऐसे तथाकथित संगठन जो आदिवासी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं इनको बैन करवाएंगे। इतना ही कहूंगा। और एक दिन कोई साथी लिख रहे हैं डिलिस्टिंग के ऊपर चर्चा कीजिए। साथियों, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको डिलिस्टिंग के ऊपर भी चर्चा मिलेगी और डिलिस्टिंग के लिए एक दिन विशेष तौर पे भी आऊंगा। अभी जनजातीय सुरक्षा मंच से मेरा सवाल है कि सिवनी मुद्दे पर वो क्या एक्शन ले रहे हैं। देखना है कि ये आदिवासी की सुरक्षा करते हैं या आदिवासी समाज में सिर्फ धर्म को का बखेड़ा खड़ा करने के लिए ही आए हैं। बस इतना ही कहूंगा। सभी को जय जोहार, जय प्रकृति, जिंदाबाद, जय आदिवासी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों का जवाब हमारे तक पहुंच पाए, और किसी को जवाब मिले तो हमें जरूर बताइएगा। मेरी फेसबुक आईडी पर इसमें कमेंट कर दीजिएगा। और डरना नहीं है साथियों, लड़ना है। इस देश में संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है, कोर्ट जिंदा है, और इस देश का सबसे पहला कानून और कोर्ट बनाने वाला आदिवासी जिंदा है।
और आदिवासी कौम के लोग कभी हारते नहीं, ना कभी किसी के सामने झुके हैं। इसलिए ना डरने की जरूरत, हमको लड़ने की जरूरत है। हम लड़ेंगे, जहां अन्य अत्याचार होगा वहां खड़े होंगे। जीएसयू के साथी कल से लगातार लगे हुए हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और आप पूरी मॉनिटरिंग कीजिए, हमें बताइए, हम आपसे जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। आप हमें वहां की स्थिति बताइएगा, जैसा भी होगा, जो भी आप कहेंगे, बिल्कुल सभी साथी मध्य प्रदेश के साथी तैयार रहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर पिटोल के आसपास में यह घटना हुई है। वहां पर भी आदिवासियों को मार दिया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए मार दिया गया, वो बेल ले जा रहे थे। ये बजरंग दल के लोगों को, कथाकथित लोगों को यह नहीं पता कि बेल और गाय कौन सी होती है, और कौन ले जा रहा है, और किस लिए ले जा रहा है। अभी एसपी महोदय का कोई न्यूज देख रहा था, वहां पर उन्होंने कहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी की तलाश जारी है। तो मेरा सिवनी एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से निवेदन है, बाकी के लोगों को भी धरपकड़ जल्दी करें, क्योंकि ऐसे तो लोगों को आप आधे घंटे में उठा लेते हैं। अभी तक आप इस घटना को 12 घंटे होने को है, और आप उन लोगों को पकड़ नहीं रहे हैं। आपको पकड़ना चाहिए और उन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, और सीधा सीधा कोर्ट उन्हें फांसी की सजा दे दे। क्योंकि कानून को हाथ में लेना, कानून को नहीं मानना, कानून की अवहेलना करना देशद्रोह का केस होता है। देशद्रोह के मुकदमे में उनको अंदर होना चाहिए। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।